स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि हमने रीजनिंग में पहला पढ़ा था, वर्णमाला को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है कैलेंडर शुरू करेंगे। देखिए, कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं कि अभी जो हमारा कैलेंडर चल रहा है वो जो हमारा पूरे विश्व में जो भी जिस टाइम जो हमारा कैलेंडर चल रहा है उसका नाम है ग्रेगोरियन। यानी इस टाइम जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन हमारा आ भी जाता है कि इस टाइम पे जो हमारा वर्तमान कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो इसका हमारा आंसर होगा कि हमारा कौन सा कैलेंडर चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। इसको जो बनाया था वो एलाई सिलिसियस वैज्ञानिक ने बनाया था, जिसके लेकिन इन्होंने बनाने के बाद इसको यूज नहीं किया था। इसको जो फेमस करा है वो किसने किया है, ग्रेगोरी नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको क्या करा है, फेमस करा है। इनको फेमस करने के बावजूद इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रेगोरियन पड़ा है। इसके बाद जो इसको सबसे पहले यूज किया है वो किसने किया है, डेनमार्क ने इसको सबसे पहले यूज किया है। इस कैलेंडर को 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में डेनमार्क ने यूज किया है। ठीक है, ये तो कैलेंडर के बारे में बेसिक बात हो गई। अब इसके बाद में हम कैलेंडर के देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्या है, एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। जो हमारा एक होगा हमारा साधारण वर्ष, एक होगा हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष जो हमारा साधारण वर्ष है इसके अंदर होते हैं 365 दिन, लेकिन जो लीप वर्ष है इसके अंदर होते हैं 366 दिन। यानी साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन। अगर इसमें हम मंथ की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, यानी महीने हमारे होते हैं 12 महीने होते हैं। लेकिन अगर सप्ताह की बात करेंगे तो हमारे कितने सप्ताह होते हैं, इसमें हमारे होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक शेष दिन बचता है। इसमें भी हमारे 52 सप्ताह होते हैं और इसमें कितने शेष दिन बचते हैं, इसमें 2 दिन शेष बचते हैं। इसमें यानी शेष कितना बचता है, एक शेष दिन बचता है और इसके अंदर 2 शेष दिन बचते हैं। यानी 52 सप्ताह 2 शेष दिन होते हैं किसके अंदर, जो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष की हम पहचान कैसे करते हैं, लीप वर्ष की पहचान करने के लिए जो भी वर्ष हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। और जो वर्ष हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं और हमारे 12 महीने होते हैं। महीनों में हमारे 30 दिन का महीना होता है, 31 का होता है और हमारी जो फरवरी है वो 28 या 29 की होती है। जिस वर्ष हमारी फरवरी 29 की होती है वही हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। इसमें 29 की क्या होती है, फरवरी होती है। ठीक है, यही इसकी पहचान है। 4 से भाग करने के बाद हम लीप वर्ष को आराम से पता कर लेते हैं। ये हमको पता होना चाहिए, अगर ये हमको पता है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, इसका एक शेष दिन और इसके कितने हैं, 2 शेष दिन। ये चीज हमको पता होनी चाहिए, इसको हमेशा ध्यान रखना है। हम जल्दी से जब भी क्वेश्चन करेंगे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि हमने एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। अब हम इसको पता करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि हमारा साधारण वर्ष जो है 365 का है लेकिन लीप वर्ष हमारा 366 का है। हमको लीप वर्ष की जरूरत क्यों पड़ी। भाई ऐसा है, जो हमारी पृथ्वी का और सूर्य का चक्कर है, यानी जो हमारा सौर वर्ष है, तो हमारे जो सौर मंडल वाला जो सौर वर्ष वाला जो हमारा कैलेंडर है यानी वर्ष है, वो वर्ष कैसा है, उस वर्ष में और हमारे वर्ष में जो है 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का अंतर है। अगर ऐसा ही अंतर रेगुलर चलता रहा, यानी प्रति वर्ष इतना अंतर है, यानी वो इतने ज्यादा जो पृथ्वी जो चक्कर लगाएगी सूरज का, तो वो कितने समय में लगा रही है, यानी 365 दिन और उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। तो 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड जो हमारे हैं वो अगर हम उनको काउंट करेंगे तो यानी वो 5 × 20, अगर जो उसको 6 मान लिया जाए क्योंकि 48 मिनट है तो 6 × 24 यानी 24 घंटे हो गए। 24 घंटे कितने में हो गए, वो 4 वर्ष में हो गए। अगर 4 वर्ष में 24 घंटे आगे हो गई तो यानी कितना, 1 दिन आगे हो गई।
अब वही हमारा एक दिन हमने पूरा करने के लिए हमने क्या करा, 4 वर्ष के बाद क्या बना दिया, हमने एक लीप वर्ष बना दिया, यानी एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया, 365 की जगह 366। लेकिन कमी फिर भी रह गई। कमी क्या रह गई, क्योंकि हमारे जो है वो हमारे 48 मिनट की जगह अभी हमने 60 की गुणा कर ली ना, 6 की करी है, और वो जो 2 मिनट वाला अंतर है वो फिर वहां जाके उसमें क्या है, वो कमी, हमारा कैलेंडर क्या हो गया, अधिक हो गया। 100 वर्ष वाला कैलेंडर क्या रह गया, कम रह गया। अब फिर हमारा कैलेंडर तो आगे बहुत आगे पहुंच जाएगा। उसी कमी को करने के लिए हमने क्या करा, एक होती है शताब्दी, एक होती है शताब्दी। शताब्दी में क्या होता है, ये 100 वर्ष में पूरी होती है, एक शताब्दी 100 वर्ष में पूरी होती है। लेकिन हमारी जो है शताब्दी भी हमारी 2 होती है, एक लीप शताब्दी, एक साधारण शताब्दी। अब जो हम लीप शताब्दी का पता करेंगे, अब हमने साधारण शताब्दी क्यों करी, वरना हमारी हर एक शताब्दी क्या होगी, लीप वर्ष होगी। लेकिन हमारे जो वो 2 मिनट हम अधिक पहुंच गए, वो 2 मिनट वाला अंतर, यानी 2 मिनट कुछ सेकंड वाला जो अंतर चल रहा है, वो भी तो कहीं जाके पूरा हो जाएगा। वो हमारा 400 वर्षों में जाके फिर से एक दिन का पूरा हो जाता है। तो इसीलिए वो 3 दिन अधिक कूद जाएंगे हम 400 वर्षों में जाके, वो 3 दिन कम कर दिए गए। यानी 100 वर्षों में से पूरे 100 के 100 लीप वर्ष ना करके 97 कर दिए गए, यानी हर एक 100 वर्ष पे एक कम कर दिया गया। जैसे क्या, 100 वर्ष की शताब्दी में जो भी हमारी शताब्दी होगी, तो यानी 100 वाली शताब्दी को छोड़ दिया, 200 वाली शताब्दी को छोड़ दिया। जैसे इसके बाद 200 वाली आएगी, इसके बाद 300 वाली आएगी, और फिर क्या आएगी, 400 वाली आएगी। तो हमने सिर्फ जो लीप शताब्दी ली, यानी लीप वर्ष लिया, तो वो कौन सा लिया, ये 400 वाली ली। इस वाली को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमको कैलेंडर अपना फिर से बैक करना था, उसी लेवल में रखना था जो 100 वर्ष वाला है, जिससे हमारा कैलेंडर खराब ना हो। इसी वजह से हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है अभी तक, इसमें कोई कमी नहीं आ पाई है। तो इसलिए आपको समझ में आया होगा कि लीप वर्ष में क्यों ऐसा होता है, और लीप शताब्दी क्या है, और लीप वर्ष क्या है। ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष। इसको पता कैसे करते हैं, इसको पता करते हैं भाई 400 से डिवाइड करके। और इसको कैसे पता करते हैं, जो लीप वर्ष पता होता है उसको किससे कैसे पता करते हैं, 4 से भाग देकर पता करते हैं इसको, और इसको पता करते हैं भाई 400 से भाग देकर। इसमें यही अंतर है, जब भी हम शताब्दी पर जाएंगे 400 से पता करेंगे, और जब भी वर्ष में जाएंगे तो किससे पता करेंगे, 4 से पता करेंगे। अब देखिए इसके क्वेश्चन, जैसे अब हम इसको टाइप 1 से लेके चलेंगे। देखिए टाइप 1 है, इसका डाल लेंगे टाइप 1, टाइप फर्स्ट। अब इसके टाइप फर्स्ट में क्या है, इसके टाइप फर्स्ट में है, जैसा मान लिया अब इसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं मंथ बाय मंथ वाले क्वेश्चन, यानी जो एक ही मंथ के अंदर अलग अलग तारीख देकर दिन हमसे पूछ लेता है। एक दिन बता देगा, अगला दिन पूछ लेगा कि इससे ये वाला दिन क्या होगा। जैसे देखिए अब हम इसमें दिन को पता करने के लिए हमेशा 7 से भाग करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद दिन हमारे रिपीट होते हैं। जैसे भाई संडे से लेकर शनिवार तक, फिर दोबारा से संडे आता है, तो यानी 7 दिनों के बाद फिर से दिन रिपीट होते हैं। इसीलिए हम 7 से भाग करके उन रिपीट वाले दिनों को हटा के नेक्स्ट वाले दिनों को पता करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी मंथ की 1 तारीख को, किसी मंथ की 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को मान लिया रविवार है, ठीक, किसी मंथ की 1 तारीख को रविवार है, तो उसी मंथ की उसने बोल दिया कि 15 तारीख को क्या होगा, यानी 15 तारीख का हमसे दिन पूछा है। भाई 1 तारीख को रविवार है, 15 तारीख को क्या होगा। अब जब 1 तारीख को उसने रविवार बता दिया, तो 15 तारीख को क्या होने वाला है। अब इसको पता करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, काउंटिंग में नहीं लगेगा, बस इसको इन दोनों का अंतर कर लो। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 14 आया। अब 15 का और 1 का अंतर कितना आया, 14 आया। जब 14 अंतर आया, इस अंतर को हमेशा किससे भाग करते हैं, 7 से करते हैं। जो 14 ये दिनों का अंतर आएगा, इसको हम भाग करेंगे 7 से। तो इसमें क्या पता करते हैं हम, जो पूरा पूरा भागफल खत्म हो जाएगा उससे मतलब नहीं होता, जो शेष बचता है 7 से 14 को भाग दिया 2 बार गया, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं। देखो जैसे ये है, 7 से 14 को भाग दिया तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा
जीरो बचा। तो ये जो है इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब यहां पर सिर्फ किससे है, शेष से है। तो शेष क्या बचा हमारा, जीरो शेष बचा। अब जीरो शेष का मतलब है यानी कोई दिन हमारा शेष है ही नहीं, तो यानी यहां भी रविवार था, तो यहां भी क्या आएगा, रविवार ही आएगा। अगर कोई शेष दिन बचता है तो उसको उसमें आगे ऐड कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जैसे किसी मंथ की 5 तारीख, किसी मंथ की 5 तारीख को सोमवार है। भाई किसी मंथ की 5 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो उसने कह दिया कि इसी 13 तारीख को, इसी मंथ की 13 तारीख को क्या दिन होगा, यानी इसकी 13 तारीख का दिन पता करना है। अब इसकी हमको 13 तारीख का दिन पता करेंगे। अब यहां पर 5 है, यहां पर 13 है, इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों में अंतर कितना है भाई 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। यहां पे कितना आया, 8 आया। अब 8 दिनों का अंतर आ रहा है। अब 8 तो 7 से बड़ा है, तो यानी हम इसको क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। छोटा होता तो शेष मान लेते, लेकिन 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। देखो कैसे, जिसको नहीं आता समझ लें। 7 × 7, एक बार गया, यहां पर भी शेष क्या बचा, 1 बचा। तो हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेते हैं, तो ये हमारा शेष क्या बचा, 1 बचा। अब ये जो 1 शेष बचा, यहां क्या है, सोमवार है, तो इसमें 1 दिन प्लस कर देंगे, यानी सोमवार प्लस के 1 कितना बना, मंगलवार। तो क्या बना, मंगलवार। देखिए ऐसा तो इन क्वेश्चनों को तुम सभी कर भी लेते होगे, कुछ को नहीं आते, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूं 1 टाइप से। इनको समझते चलिएगा, आगे आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमको थोड़ा करने में थोड़ी कठिनाई भी होगी, लेकिन परेशान ना हो, पेन की जरूरत नहीं पड़ने देंगे। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, तो इसी महीने की 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को क्या दिन होगा, यानी 2 तारीख को रविवार है, तो 26 तारीख को पूछा है, मंथ वही चल रहा है अभी, तो 26 तारीख को पूछा है भाई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आया भाई, 24 आया। भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 26 है, इसको माइनस करा कितना आया, 24। अब ये जो 24 दिनों का अंतर है, ये किस 7 से भाग करके देखना पड़ेगा कि भाई शेष दिन कितने हैं इसमें। अब शेष दिन पता करेंगे तो कितने होंगे भाई, 7 या 21, यानी 7 या 21। अब 7 से 21 3 बार गया, लेकिन शेष कितना बचा, 24 में से 21 जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो यानी कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। अब ये जो 3 शेष बचा है, इसको हम क्या करेंगे, ये रविवार है, इसको 3 दिन आगे कर देंगे, यानी रविवार में प्लस करना है 3 दिन। जिसको भाई ऐसे नहीं होता, वो अपनी उंगलियों पे भी काउंट आराम से कर सकते हैं। जैसे रविवार को छोड़ दो, उसके बाद क्या आया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी क्या आया, बुधवार। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, बुधवार। तो ये हमारा कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो ये तो हुए सिर्फ एक ही मंथ के अंदर जब हमसे क्वेश्चन करेगा। अब देखिए जैसे 2-2, 3-3 मंथ आगे का क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, उसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए किसी वर्ष की 1 जनवरी, किसी वर्ष की 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को क्या है, रविवार है। तो उसी वर्ष की 10 फरवरी को क्या होगा। अब भाई उसी वर्ष की 10 फरवरी को क्या होगा, भाई 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो उसी वर्ष की क्या है, 10 फरवरी का हमसे पूछा है। अब देखो इसमें जनवरी के बाद में फरवरी। अब जनवरी हमारी कितने की होती है भाई, हमेशा 31 की होती है। अब जनवरी 31 की होती है, लेकिन 1 तारीख तो उसने हमको दे दी, तो इसमें शेष दिन कितने बचे,
यानी 30 दिन बचे भाई। भाई इस मंथ के जो हमारे दिन बचे यानी 31 का होता है, एक इसने दे दिया तो कितने बचे, 30 बचे। तो 30 किसके बचे, जनवरी के बचे। तो यहां पर लिख लेंगे भाई जनवरी के जो दिन है वो कितने हैं, 30 है। अब यहां पर लिखना है फरवरी, और फरवरी में कहां तक जाना है, 10 तारीख तक। तो 10 यहां पर लिख लेंगे भाई, फरवरी के 10 है और जनवरी के कितने हैं, 30 है। अब इनको हम एक साथ काउंट कर लो, चाहे तो तब 7 से भाग कर लो, वरना इनको अलग अलग भाग करते चलो, जल्दी हो जाएगा। अब इसको 7 से भाग करेंगे भाई, 7 चौक 28, कितना शेष आएगा, इसमें बचे 2 शेष दिन, इसमें 2 शेष दिन बचे। और यहां पर कितने बचे भाई, यहां पर 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 ही करना 7, यानी 3 शेष दिन बचे। अब 2 ये 3 ये, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, 3 और 2 5, यानी यहां पर कितने शेष दिन बचे भाई, 5 शेष दिन आए हैं। अब जो 5 शेष दिन आए हैं तो हमको क्या करना है, रविवार को 5 दिन आगे कर देंगे, या तो 5 दिन आगे कर दो या 2 दिन पीछे कर दो, एक ही बात है। अब इसको 5 दिन आगे करेंगे तो भाई अगर किसी को नहीं करने आते हैं तो आराम से कर ले। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और उसके बाद क्या आया, शुक्रवार, यानी 5 दिन आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, शुक्रवार। ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर इसको 5 दिन आगे करेंगे तो क्या आया, शुक्रवार। अगर देखो 2 दिन बैक करने वाला जो मैंने बताया था, इसको अगर 2 दिन बैक करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, रविवार से 2 दिन पीछे चले जाओ, शनिवार छोड़ दो, पिछला क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्योंकि 2 दिन जब पीछे करेंगे तो इसको भी पीछे करना है, इसलिए इसको काउंट करते हुए चलना है हमेशा। आगे वाले में इसको काउंट नहीं करना क्योंकि अगला वाला दिन जाके हम लिखते हैं। इसलिए अगर कोड के अनुसार करना चाहते हो तो यही देख लो, रविवार का कोड क्या होता है, 0 होता है। अब रविवार का कोड 0 होता है, हमारा शेष क्या आया है, 5 आया है। अब हमको इसमें 5 जोड़ना है, 5 कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है भाई। या फिर हमको अगर 2 माइनस करना है तो इसको 7 मानना पड़ेगा, 2 माइनस करेंगे तब भी 5 ही आएगा। 5 कोड किसका होता है, शुक्रवार का, क्योंकि रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, ऐसे ही कितने होते हैं हमारे, 6 तक कोड होते हैं। ठीक है, देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च यानी किसी वर्ष की 5 मार्च को सोमवार है। 5 मार्च को क्या है भाई, सोमवार है। तो उसी वर्ष के 10 मई को कौन सा दिन होगा, यानी 5 मार्च को सोमवार बता दिया तो 10 मई को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसको भी ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा भाई। मार्च हमारा कितने का होता है भाई, हमारा मार्च होता है 31 का। अब यहां पे लिख लेंगे पहले महीने कौन कौन से पड़ेंगे, एक मार्च पड़ेगा, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मई आएगा। भाई इतने महीने हमारे हमको जाना है, मई तक जाना है, यानी मार्च में जाना है, अप्रैल में जाना है और मई में जाना है। अब यहाँ पे देख लेंगे मार्च के कितने दिन है, अप्रैल के कितने दिन है और मई के कितने दिन है। अब देखिए मार्च में कितने का, 31 का है, तो यानी ये महीना हमारा 31 का है। 31 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 26 बचेगा। भाई 5 दिन कम हो गए तो कितने दिन बचे, यहाँ पे बचे 26 दिन। अब यहाँ पे जब बचे 26 दिन तो उसके बाद अगले यहां पे बचे 26 दिन। अब अप्रैल में कितने हैं, अप्रैल तो 30 का होता है भाई, इसके बचे 30 दिन और इसका कितने हैं। अब मई में कहा जाना है, 10 दिन तक जाना है। अब यही इनके शेष पता कर ले भाई, 26 को 7 से अगर भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 7 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 21, तो यानी कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 शेष, यानी बटे में 7 कर देंगे तो 5 शेष। यहाँ पे बटे में 7 कर दो, यहाँ पे भी बटे में 7 कर दो, तो यहां से इसको भाग करेंगे 7 चौक 28 यानी 2 शेष, और यहां पे इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 शेष। भाई यहां 3 शेष है, यहां 2 शेष है, यहां 5 शेष है। अब देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, जहां योग 7 बन गया तो 7 से कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो शेष कितना बचा, 3। अब इसमें शेष कितना बचा, 3। अब 3 शेष जो बचा है तो इसको क्या करेंगे भाई, ये जो 3 दिन है इनको 3 दिन आगे कर देंगे, यानी सोमवार को 3 दिन आगे कर देंगे भाई। अब सोमवार को 3 दिन आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति, तो यानी यहां क्या दिन आ जाएगा, गुरुवार लिख लो,
क्योंकि गुरुवार भी लिखा हुआ मिल जाता है, बृहस्पतिवार तो जाता सभी जानते हैं। इसको क्या क्या दिन आ जाएगा, गुरुवार। इसको ये क्या आ गया, गुरुवार। तो इस देखिए जैसे अब ये मंथ वाले इसीलिए करा रहा हूं कि हम अभी अगर मंथ के क्वेश्चन करना आ जाएगा तो हम वर्ष भी चेंज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मंथ हम चेंज कर रहे हैं, पहले टाइप में सिर्फ अभी मंथ चेंज करेंगे, नेक्स्ट टाइप में हम वर्ष चेंज करेंगे। देखिए जैसे एक दो क्वेश्चन और देखिएगा अभी इसके। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि उसने कह दिया कि कोई भी तुमको सन दे देगा, जैसे मान लो 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को रविवार है और उसने पूछ लिया कि 31 दिसंबर 2011 को 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। अब 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2011 को रविवार, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, तो 2011 को जो दिन होगा हमारा। अब देखिए मैंने अभी बताया था ये क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसकी हमको पहचान है कि ये क्या है, एक, तो देखिए अब ये हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम इसको भाग करेंगे 4 से, यानी देख लो ये लिखा है 2011, इसको भाग करते हैं अगर हम 4 से, तो हम इसको 4 से भाग नहीं कर पाएंगे, शेष बचेगा। जहां शेष बचता है वो हमारा साधारण वर्ष होता है। अब 4 से भाग करने के लिए एक अच्छी पहचान बता दूं, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, यानी इकाई और दहाई का अंक उठा लें। जैसे 11 उठा लिया, इसको 4 से भाग करके देख लो, अगर जा रही है तो क्या है, लीप वर्ष है, नहीं जा रही है तो क्या है, साधारण वर्ष है। तो इसलिए ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष का मैंने अभी बताया, इसमें एक दिन शेष होता है। एक दिन शेष कब होता है, जब हम नेक्स्ट में जाएंगे। लेकिन इसमें अगर वहीं से वहीं जा रहे हैं तो दिन कौन से होते हैं, 0 रहते हैं। यानी यहां से जो इसका प्रथम दिन होता है वही इसका क्या होता है, अंतिम दिन होता है। तो इसलिए जो दिन यहां था वही दिन यही रहेगा, यहां भी क्या रहेगा, रविवार ही रहेगा। अब हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कभी इसको काउंट करने के लिए मत बैठ जाना कि हम शुरू से लेके लास्ट तक के काउंट करने लगे। इसको ऐसा नहीं करना है, इसमें हमेशा रविवार ही होगा। जो दिन इसका शुरू का होता है वही इसका अंतिम दिन होता है। ये चीज लिख लो, रट लो, जो इसका प्रथम दिन होगा वही इसका क्या होगा, अंतिम दिन होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को क्या है भाई, सोमवार है। तो उसने पूछ लिया कि 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। अभी ये अब हम इसकी अगर पहचान करते हैं, यानी 12 को भाग दे 4 से, तो 4 किया 12, यानी क्या हुआ भाई, पूरा पूरा कट गया। और जो दिन हमारा पूरा कट जाएगा वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है, यानी ये लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष को एक चीज लीप वर्ष में हमेशा ध्यान रख लो, इसको काउंट करने नहीं बैठना है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, जो साधारण वर्ष है तो उसका जो प्रथम दिन है वही उसका अंतिम दिन है, और जो लीप वर्ष है इसका जो प्रथम दिन है उसमें प्लस करना होता है 1, वो उसका होता है अंतिम दिन। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंगलवार, यानी यहां पे होगा मंगलवार। क्यों, क्योंकि ये एक क्या है, लीप वर्ष है। अब हमेशा तुम एक चीज बस याद कर लो, लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होगा उससे नेक्स्ट वाला अंतिम दिन होगा, लेकिन साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वही उसका अंतिम दिन होगा। इससे अगले क्वेश्चन जो वर्ष चेंज करने के हैं हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे या और नेक्स्ट ही क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।